अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राय गुलाम नबी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकी पेट्स वर्ल्ड। मुझे उम्मीद है आप तमाम भाई खैर खैरियत से होंगे और आपका शौक़ भी अल्लाह पाक के फजल करम से अच्छा चल रहा होगा। आज मैं आप दोस्तों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसके अंदर मैं आप दोस्तों को मुर्गे की तैयारी के मुतालिक इन्फॉर्मेशन फराहम करूँगा कि जो दोस्त भाई मुर्गे को तैयार कर रहे हैं गेम के लिए, तो मुर्गे की ताकत बढ़ाना चाहते हैं, पावर बढ़ाना चाहते हैं, स्टेमिना बढ़ाना चाहते हैं और उसकी गेम को जो है ना वो तेज़ करना चाहते हैं, तो कौन से जो है ना वो पॉइंट्स पर अमल करें ताकि उनके मुर्गे की गेम जो है ना वो बेहतर से बेहतर हो सके। तो जो दोस्त अभी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपने बेल आइकन ज़रूर क्लिक करनी है ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो, हर नई इन्फॉर्मेशन आपको वक्त पर मिले। और आप कोई भी इन्फॉर्मेशन जैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो है बीमारियों के मुतालिक, तैयारियों के मुतालिक या फिर मौसमी जो वैक्सीनेशन वगैरह होती है उसके मुतालिक भी तमाम आगाही आपको इंशाल्लाह इसी चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। तो आपने बेल आइकन ज़रूर क्लिक करनी है ताकि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों तक। तो अभी आते हैं पॉइंट की तरफ। जब भी आपने कोई मुर्गा तैयार करना हो तो पहले तो आपने सिलेक्शन हमेशा उसी मुर्गी की करें जो फिज़िकली फ़िट हो, जो बचपन से लेकर जवानी तक किसी बीमारी का शिकार ना रहा हो, जिसके अंदर कोई दूसरे यानी कि मसाइल ना हो। बाकी नज़ला ज़ुकाम हल्का फुल्का बुखार तो चलता ही रहता है शौक़ के अंदर, यानी कि मेजर बीमारियां जैसे सोकड़ा हो गया या लंबे अरसे तक चलने वाली कोई फेफड़ों की बीमारी होगी, इसके अंदर जो है ना आपका मुर्गा जो है ना वो मुब्तला ना हो। आपने ऐसा मुर्गा सेलेक्ट करना है, समझ लें कि जो बचपन से लेकर जवानी तक बिल्कुल फिट यानी कि रहा हो, इस तरह का आपने मुर्गा सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने जिस भी मुर्गे को तैयार करना है पहले नंबर पर हमेशा उसकी डीवर्मिंग करनी है आपने मुर्गे, क्योंकि अब तो सर्दियाँ हैं तो मुर्गे कुरीज से निकल चुके हैं और तकरीबन बहुत ही यानी कि एजेड जो मुर्गे हैं उनके अंदर चंद कुरीज वगैरह रहती है, बाकी तकरीबन मुर्गे कुरीज से निकल चुके हैं। तो आपने जो है ना उसकी डीवर्मिंग ज़रूर करनी है। डीवर्मिंग के लिए आप अल्बेंडाजोल ले सकते हैं, जैसे जेंटल की गोलियाँ या सिरप ले लें। अगर गोली हो तो आप एक गोली जो है ना मुर्गे को दे सकते हैं रात के टाइम बंद करते टाइम, या वैसे जो हम तरीका इस्तेमाल करते हैं प्रॉपर डीवर्मिंग का वो ये है कि सुबह जब मुर्गे ने कुछ नहीं खाया होता यानी कि रात को बंद करते, तो सुबह जैसे खाली पेट निकलता है तो एक गोली आपने जेंटल की दे देनी है उसको और उसको अलग जो है ना बंद कर देना है। तकरीबन 2 घंटे के बाद आपने मुर्गे को पानी देना है, मुर्गा पानी पिएगा और तकरीबन कम से कम 4 घंटे आपने उसके बाद भी कुछ नहीं खिलाना। उसके बाद आपने मुर्गे को नरम ग़िज़ा देनी है, जैसे कि रोटी के फोरे हो गए, इस तरह की नरम ग़िज़ा और थोड़ी मिकदार में देनी है, ज़्यादा आपने नहीं देनी उसको। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जो दवाई हमने दी है वो असर करेगी और मुर्गे के अंदर जो कीड़े वगैरह हैं या जो ऐसे भी नुकसानदेह या वैसे भी कुछ उसको मसाइल हैं तो उसकी फ्लैशिंग हो जाएगी, जिससे मुर्गा जो है ना बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। उसके बाद हम अगले दिन मुर्गे की तैयारी जब शुरू करेंगे, अगले दिन आपने सुबह निहार मुँह मुर्गे को निकालना है बाहर, उसके चेहरे के ऊपर आपने पानी की फुहार मारनी है। पानी की फुहार के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो अगर उसको कोई चेहरे के इन्फेक्शन वगैरह हो या कोई मसला वगैरह हो वो जल्दी ठीक होता है, अगर कोई ज़ख़म वगैरह हो वो जल्दी रिकवर होते हैं। और तीसरे नंबर पर मुर्गे का जो है ना चेहरा वो जो है ना सख्त होना शुरू हो जाता है, यानी कि उसके ऊपर गेम के दौरान हीटिंग का यानी कि ज़्यादा असर नहीं होता। गेम जो कर रहे होते हैं मुर्गे तो उसके दौरान उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती। जिस मुर्गे को सुबह पानी वगैरह चेहरे के ऊपर एक बार मार दिया गया हो तो आप जो है ना उसको पानी मार सकते हैं। और उसके बाद आपने उसको खुला छोड़ना है। बीट वगैरह जब मुर्गा कर ले तो आपने उसको टोरा देना है। टोरा हमेशा 5 मिनट से शुरू करें और टोरे से मुराद ये कि आपने उसको इस हिसाब से चलाना है, अपने हिसाब से नहीं, उसके इस हिसाब से चलाना है कि जैसे तेज़ चलना हो, मुर्गा भागे भी नहीं और ऐसा भी ना हो, यानी तेज़ चलता हुआ हो। मुर्गे को आपने 5 मिनट टोरा देना है और रोज़ 1 मिनट बढ़ाते जाएंगे और तकरीबन 10 मिनट, अगर दरमियाने साइज़ का मुर्गा है 10 मिनट काफ़ी है उसके लिए, उस पर जाकर आप रुक जाएंगे और उसी रूटीन से आप उसको रोज़ाना टोरा देते रहेंगे। अगर बड़ा मुर्गा है 3 किलो से ऊपर है, 31, 32, 33, 34, 3500 ग्राम, क्योंकि हमारे सिंध के इलाके में जो मुर्गे पाए जाते हैं वो थोड़ा बड़े साइज़ के होते हैं, तो उनको आप जो है ना 15 मिनट तक भी जो है ना टोरा दे सकते हैं, कोई इनका इशू नहीं है। उनका स्टेमिना इससे बिल्ट होगा, मसल वगैरह बिल्ट होते हैं। और उसके बाद जैसे टोरा आप दे लेंगे, आपने मुर्गे को जो है ना हाथ पल्ला करना है। हाथ पल्ला का मुराद ये होती है कि मुर्गे ने जो चला है, मुर्गे ने जो वॉक की है या टोरा लिया है, उसकी थकान दूर हो जाए। कुछ दोस्त होते हैं इतना सख्त हाथ मारते हैं कि उनको ख़राब फील होता है मुर्गे को, उल्टा
मुर्गा रिलैक्स होने के उल्टा थकान में आ जाता है। हाथ पल्ले का मेन मकसद मुर्गे की थकान उतारना है। आप मुर्गे को रिलैक्स करेंगे, पट्ठों पे हाथ मारें और दोनों साइड पर बराबर हाथ मारने हैं। पट्ठों के ऊपर हो गए, साइडों के ऊपर हो गए, चेस्ट के ऊपर हो गए, या पीठ के ऊपर हो गए, या परों पे हो गए, वो आप जो है ना बराबर बराबर हाथ मारेंगे। छोटे मुर्गे जो 2 किलो से 2500 ग्राम है, उनको 20-20 हाथ ही काफ़ी हैं, उनकी थकान उतर जाती है। उससे जो बड़े हैं उनको 30 काफ़ी हैं, और जो उससे बड़े हैं उनको 50 तक आप ले जा सकते हैं, तो उनकी थकान वगैरह उतर जाएगी, फ्रेश होंगे। उसके बाद आपने एक गाला बना लेना है। गाला मैं आपको बता देता हूँ। खमीरा अब्रेशम आपने ले लेना है, और उसके अंदर आपने मुर्गे का मिजाज भी साथ में चेक करना है। अगर मुर्गा मोतदिल है तो खमीरा अब्रेशम ही काफ़ी है। उसका आपने जो है ना खजूर के दाने जितना, या फिर जैसे एक अच्छे साइज़ का कैप्सूल होता है, इस तरह का आपने बना लेना है। वो आपने मुर्गे को खिला देना है, और मुर्गे को आपने थोड़ी देर जो है ना वो बंद कर देना है। 15-20 मिनट के बाद आपने मुर्गे को इतनी मिकदार में बाजरी खिलानी है कि जितना वो 3 से 4 घंटे में हज़म कर ले। इतना ज़्यादा भी ना हो कि सारा दिन लेकर फिरता रहे, इतना कम भी ना हो कि मुर्गा भूख से जो है ना निढाल हो जाए। तो आपने उसको बाजरा देना है। और शाम के टाइम आप बादाम ले लें। जो 2 किलो से 2500 ग्राम तक के मुर्गे हैं, उनको 10 बादाम काफ़ी हैं, क्योंकि आजकल सर्दियाँ भी पड़ रही हैं। जो इससे बड़े हैं 3 किलो तक, उनको आप 15 या 20 बादाम कर सकते हैं। जो इससे बड़े हैं उनको आप 30 से 40 के दरमियान बादाम दे सकते हैं। मैं कैटेगोरिकली इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन पूरी वीडियो के अंदर ना रहे तैयारी के हिसाब से। और उसके साथ आपने जो है ना 2 दाने काली मिर्च के ले लेने हैं। बादाम को आपने हल्का सा पीसना नहीं है, रगड़ना नहीं है, जिस तरह उसकी ठंडाई बनाने के लिए रगड़ाई की जाती है उस तरह नहीं करना। आपने उसके छोटे टुकड़े करने हैं, और जो काले मिर्ची हैं 2 वो मिक्स कर देनी है। छोटी इलायची, 1 छोटी इलायची के दाने जो है ना वो उसके अंदर मिक्स कर देने हैं, और साथ में आपने 1 लौंग का दाना वो भी मिक्स कर देना है, और 1 पिस्ते का दाना। ये आप उसके साथ खुराक के साथ मिक्स करेंगे, और रात को आपने मुर्गे को थोड़ी सी बाजरी खिलाकर, और ये जो है ना खुराक आपने मुर्गे को खिलाकर बंद कर देना है। हर तीसरे दिन आपने मुर्गे को 1 मेथी गुबाल की गोली दे देनी है, ताकि उसके मसल के अंदर जो पावर वगैरह है वो पूरी होती रहे। और इसके अलावा भी आप मुर्गे को तैयारी के दौरान विटामिन D3 एक इंजेक्शन मिलता है, इंड्राप डी के नाम से काफ़ी फेमस है, लेकिन बेसिकली विटामिन D3 जो है वो इंजेक्शन आप मुर्गे को पिला सकते हैं। जब मुर्गे की तैयारी शुरू करें 1 इंजेक्शन आप पिला दें, हफ्ता या 10 दिन के बाद दूसरा इंजेक्शन पिला दें। उसका बेनिफिट ये होता है कि मुर्गे को जो कमज़ोरी होती है हड्डियों के अंदर, टांगों के अंदर, जॉइंट्स के अंदर, वो इंतहाई कम हो जाती है। यानी कि मुर्गा बिल्कुल फिट हो जाता है, और मस्ती के अंदर भी, और थकान वगैरह उसकी उतर जाती है। अब आते हैं अगली तरफ कि मेथी को उबाल के आपने हर तीसरे दिन गोली देनी है, और हफ्ते में 1 बार आपने मुर्गे को अंडा उबला हुआ वो ज़रूर देना है। अंडे का तरीका ये है कि रात को जिस तरह खुराक वगैरह आप देते हैं उस दिन आप बाजरा न दें, बाकी खुराक दें, और अंडा उबला हुआ उसकी सिर्फ सफ़ेदी आप दें, जर्दी आपने बिल्कुल नहीं देनी, क्योंकि वो ज़्यादा फ़ैट के ऊपर मुश्तमिल होती है, जबकि सफ़ेदी जो है वो ज़्यादा प्रोटीन के ऊपर मुश्तमिल होती है। यानी कि गेम के अंदर या वैसे भी जो मेन रिक्वायरमेंट होती है ताकत के लिए, उसके अंदर समझ लें कि प्रोटीन का ज़्यादा अमल दखल होता है बजाय फ़ैट के। आपने ये चीज़ें उसको देनी है, और उसके साथ ही आप मुर्गे को एक हफ़्ते की यानी कि ये रूटीन होगी। उसके साथ आपने अपने मुर्गे को चलाना जो है ना वो उसका इंक्रीज़ करते जाएंगे। और जब आपके मुर्गे की यानी कि इसके बीच में आपने उसको एक्सरसाइज वगैरह की अलग जो है ना उसकी तपनियाँ वगैरह भी, वो जैसे एक प्रोसेस होता है वो आप करवाते रहेंगे, तो उसकी जो है ना आपको प्रोग्रेस का भी पता चलता रहेगा। अगर आपका मुर्गा तल्ख है, गर्म मिजाज के अंदर है, तो साथ में आप जो है ना उसको तबाशीर वो बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार में, जैसे चने का एक दाना होता है या उससे भी कम मिकदार में, रोज़ नहीं देनी, बस 1 बार दे दें। अगर ज़्यादा तल्ख है मुर्गा तो खुराक के अंदर, वो भी खुराक के अंदर ही देना है, यानी पीस कर बराबर करके वो आपने दे देना है साथ में। तो इंशाल्लाह उसकी तलखी वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर ज़रूरत से ज़्यादा, ये वैसे मैंने जो खुराक बताई ये मोतदिल है, हल्की गर्म समझ लें, मोतदिल है, इससे मुर्गा तल्ख नहीं होगा। अगर ठंडा है तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो है ना ठंडक भी ख़त्म हो जाएगी, मस्ती के अंदर भी आ जाएगा, और फिजिकली भी फिट हो जाएगा। दूसरा आपने ये करना है कि हफ्ते में 1 बार लाजमी
आपने उसको दर्द के लिए जो है ना कोई टेबलेट वगैरह दे देनी है, क्योंकि चलता फिरता है वैसे भी रात के टाइम, तो टेबलेट ना हो या फिर सिरप भी आप दे सकते हैं। उसके लिए आप जो है ना पैनाडॉल ये इस्तेमाल कर सकते हैं। पैनाडॉल की आधी गोली आप दे दें तो जिस्म से, जैसे रात को बंद करते हैं जिस्म से सारी थकान वगैरह निकल जाएगी, मुर्गा आपका बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। और अगर पैनाडॉल यानी कि टेबलेट ना हो तो आप जो है ना 3 सीसी या 4 सीसी या ml समझ लें, वो आपने मुर्गे को सिरप पिला देना है। इंशाल्लाह आपको मुर्गा बेहतरीन तरह के तैयार होगा और ताकत के अंदर भी आएगा, मस्ती भी करेगा, और पहले से उसकी गेम की जो एवरेज है, स्पीड है, वो बढ़ जाएगी, उसकी खुशहाली जो है ना वो बढ़ जाएगी, मस्ती वगैरह करना उसका बढ़ जाएगा, उसका स्टैमिना भी इस तरह से बिल्ड होगा, और आपका मुर्गा पहले की निस्बत अपनी परफॉर्मेंस जो है ना मज़ीद बढ़ा लेगा। क्योंकि जिस दिन जब मुर्गे बादाम वगैरह खा रहे हो तो बाज़ औक़ात उनकी जो परफॉर्मेंस है वो ज़रा स्लो डाउन हो जाती है, लेकिन मेन मकसद इसका ये होता है कि वो कुछ खा पी लें, क्योंकि इधर गीले होते हैं, गीले से समझ लें कि इनके अंदर फैट होता है इस वजह से। लेकिन जैसे ही आप ये बंद करेंगे, क्योंकि जब तैयारी के दिन होते हैं तो कम से कम आपने, जब मुर्गा आपका लगे या फिर आपका गेम का मूड हो लगाने का, तो आप कम से कम 1 हफ़्ता पहले ये खुराक वगैरह बंद करें, सिर्फ बाजरे के ऊपर मुर्गे को ले आएंगे, और गेम वाले दिन से कम 3 दिन पहले रात को आपने मुर्गे को जो है ना मेथिकोबाल इंजेक्शन लगा देना है। और अगले दिन जिस दिन मुर्गे ने गेम पे जाना है उस रात को आपने मुर्गे को खुराक वगैरह और कोई नहीं देनी, थोड़ा सा बाजरा दें, बिल्कुल हल्का सा, और बेहतर ये कि उसको आप अंडा उबला हुआ उसकी सफ़ेदी खिला दें। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि किस कदर उसके अंदर बेहतरी आएगी, फ़र्क आएगा, और किस कदर जो है ना आप देखेंगे कि मुर्गे के अंदर फुर्ती वगैरह उस गेम वाले दिन वो अपनी शो करेगा। हाँ, एक और बात, कुछ मुर्गे होते हैं ज़्यादा ठंडे मिजाज के होते हैं, उनके लिए भी बता देता हूँ साथ में। तैयारी यही है, सिर्फ 1-2 आइटम जो है ना आपने बढ़ा लेने, कि आपने दराख मुनक्का ले लेनी है 5 दाने, ये रात की गोली आपको बता रहा हूँ। तो बड़ी इलायची जो होती है, जो गरम मसाले के अंदर होती है ब्लैक कलर की, उसके बीज आपने निकाल लेने हैं, 6 बीज, उसके मुनक्के 5 दाने, उसके मुनक्के के आपने बीज निकाल लेने। उसके अंदर आपने 6 बीज जो है ना बड़ी इलायची के वो मिक्स कर लेने। अगर आपका मुर्गा ठंडे मिजाज का है, बहुत ठंडा है ऊपर, क्योंकि वैसे आजकल सर्दियां भी हैं, तो उसके अलावा आपने 1 लौंग का दाना उसके अंदर मिक्स कर देना है, वो आपने खिला देना है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे, ये आपने 5 दिन खिलाना है मैक्सिमम, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे किस कदर उसके अंदर बेहतरी आएगी, मस्ती वगैरह भी उसकी बढ़ेगी, और जो ठंडापन है वो उसका दूर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप दोस्तों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। मैंने कोशिश की है तकरीबन फर्दर तमाम जो इसके अंदर मसाइल वगैरह होते हैं तैयारी के, वो आपको बताएं, और अपनी हद तक कोशिश की है कि कोई ऐसा मसला पेश ना आए। बाकी इसके रिलेटेड जो दूसरी बातें हैं, अगर किसी भाई ने पूछनी है तो वो आप जो है ना पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप दोस्तों को उसके मुतालिक भी जो है ना वो गाइड कर दूँगा। आगे नेक्स्ट वाली वीडियो वो भी इसी से रिलेटेड ही होनी है कि हम किस तरह से मज़ीद जो है ना जो पॉइंट्स वगैरह होते हैं वो किस तरह से चेक करने हैं। तो इंशाल्लाह जिन दोस्तों को मेरी वीडियो पसंद आए, आपने वीडियो लाइक ज़रूर करना है, और कमेंट्स के अंदर आप अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। अगर आप भाइयों ने दवाइयों के मुताल्लिक, मेडिसिन के मुताल्लिक या ट्रीटमेंट के मुताल्लिक कोई भी चीज़ आपने पूछनी है तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द आपको वीडियो बनाकर शेयर कर दूँगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वस्सलाम।